तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी। जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फोन किया है। एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग स्वागत है, आप ही लोगों की सुविधा के लिए बाहर रखा गया है। हाँ, तो इसलिए तो बस अब इतना ही आग्रह है कि थोड़ी देर शांति बनाकर रखिए तो बात ठीक से हो पाएगी। देखिए, इधर 2-4-5 दिनों में कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए हैं। जो कुछ भी पार्टी के बारे में हमने अलग अलग समय पे चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें? हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, 1 सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें? तो यह कहना कि पार्टी मंच पर बात हो, हम ही तो खुद आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी का मंच तो उपलब्ध कराइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें अगर बैठक होती है, हम फिर उस मांग को दोहराते हैं कि अगर बैठक होती है, बैठक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात पार्टी कैसे कमजोर हो रही है इसको भी रखेंगे, और जो डील की बात आरजेडी से हवा में चल रही है या इधर उधर जहां से भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किस परिस्थिति में डील हुई या नहीं हुई, क्या डील हुई,
तो इन बातों की चर्चा तो आखिर पार्टी की मीटिंग होगी उसमें हम रखना ही चाहते हैं। तो पार्टी का मंच उपलब्ध कराएं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाएं। यह हमारी मांग पहले से है, जिस मांग को हम आज दोहरा रहे हैं। दूसरी चीज कि मिलकर मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है। पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए उढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1 to 1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए। 1 to 1 बात हो रही थी। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें? इसका अर्थ तो वही बता पाएंगे। और पार्टी की कमजोरी के बारे में या किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि जब पार्टी कमजोर हुई 2020 के चुनाव में, तब विलय हुआ मेरी पार्टी का, और विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमजोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही थी और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे मुख्यमंत्री जी। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी जरूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर चर्चा कीजिए। 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। दूसरी चीज कि जब हम पार्टी में आए विलय के उपरांत 2021 में, तब से लेकर अब तक जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फोन किया है। एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की जरूरत हुई हमने फोन किया कि नहीं किया? कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की, हम कह रहे हैं।
और यह हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें। उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं।